बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अप्रैल 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तजारत और सरमायाकारी के शोबे में 10 तरजीही मनसूबे शामिल। सऊदी वज़ारत तजारत और उसने रवां साल तजारत और सरमायाकारी के शोबे में 10 तरजीही मनसूबे मखसूस किए हैं। सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस इक़दाम से सऊदी अरब को मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी की पुरकशिश माहौल फ़राहम करने और कारोबारी शोबे के इलाकाई और आलमी मुसाफ़कत को बढ़ाने के सऊदी विजन 2030 को हासिल करने में मदद मिलेगी। खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये इस्लाहात सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़, तजारती रजिस्ट्रेशन, तजारती नामों, तजारती लेन देन, सालसी और हुकूमती फर्मों के क़याम के कंट्रोल पर होंगी। गैर मुल्की कारकुन जो 18 साल से ज़ायरीन को जमज़म पेश कर रहा है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन को आब जमज़म पिलाने वाले गैर मुल्की कारकुन कमर अली खान ने कहा है कि 18 साल से सऊदी इदारे सकिया जो है वो जमज़म से मुंसलिक हूँ। रमज़ान में ज़ायरीन को आब जमज़म से रोज़ा खुलवाना बड़ी नेमत है, उसके इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए कमर अली खान का कहना था कि रमज़ान में इफ्तार के लिए ज़ायरीन को आब जमज़म पेश करते हुए दिली खुशी महसूस होती है। ज़ायरीन की खिदमत करते हुए दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि उन्हें आब जमज़म पेश करेंगे तो उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी। उनका कहना था कि ज़ायरीन को आब जमज़म फ्राहम करने वाले इदारे सकिया जमज़म के एहलकारों की तादाद 650 है। वाज़ेह रहे कि जमज़म के कुएँ से पानी को निकालने के बाद उसे इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन के अमल से गुजारा जाता है। जमज़म के कुएँ से पानी को 2 बड़े पंपों के ज़रिए निकाला जाता है, जिसकी फ़ी घंटा मिकदार 360 क्यूबिक मीटर होती है। पहले महले में कुएँ से पानी को निकालने के बाद उसे शाह अब्दुल्ला फ़िल्ट्रेशन प्लांट में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ उसे बड़े टैंकों में महफूज करके ज़ायरीन को फराहम किया जाता है। आखिरी अशरे में कौन कौन से इलाके बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब भर में बारिश का इम्कान है। मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना था कि आखिरी अशरे में कोहस्तानी इलाके बारिश से ज़्यादा मुतासिर होंगे। ताइफ से जदान तक सारा कोहस्तानी इलाका बारिश की जद में होगा। उन्होंने कहा मौसम बहार में दर्जा हरारत दीगर सालों के मुकाबले में कम रहेगा। मौजूदा मौसम बहार की मुनफरद खसूसियत ये है कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में इन दिनों गर्द आलूद हवाओं में शिद्दत नहीं होगी। मुतअद्दिद शहरों में आज भी स्कूल बंद, मौसम गैर यकीनी। महकमा मौसमियात ने कहा आज पीर को मक्का मुकरमा रीजन समेत मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जोफ, शुमाली हदूद, हायल, निजान और रसी रीजन में मौसम गैर यकीनी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा कि मज़कूरा इलाकों में बारिश के अलावा मतला गबर आलूद रहेगा। गैर यकीनी मौसम के बायस आज भी जद्दा समेत मुतअद्दिद स्कूल बंद रहे, जबकि तालीम का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहा। आज पीर को मदीना मुनव्वरा रीजन के तमाम शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं। 5,90,000 सऊदी ख़ानदानों के मेयार ज़िंदगी में 80% बेहतरी। सऊदी अरब के शहर मक्का में अल-मोदा सोसाइटी फॉर फैमिली डेवलपमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया है कि वो अपने 20 सालों के ऑपरेशन के दौरान सऊदी अरब में 5,90,000 ख़ानदानों के मेयार ज़िंदगी में 80% बेहतरी लाए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल-मोदा सोसाइटी फॉर फैमिली डेवलपमेंट का आगाज़ 2003 में हुआ। इब्तदाई तौर पर उसकी तवज्जो सिर्फ जद्दा पर मरकूज़ थी, लेकिन बतदरीज उसने सऊदी अरब के 13 इंतज़ामी इलाकों का अहाता किया। रमज़ान के 15 दिनों में मस्जिद नबी में 15.7 मिलियन ज़ायरीन की आमद। सऊदी अरब में इदारा अमूर हरमैन के निगरान आला शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि रमज़ान के शुरू के 15 दिनों में मस्जिद नबी में 15.7 मिलियन ज़ायरीन आए। अखबार 24 के मुताबिक शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रवां साल हिजरी के आगाज़ से अब तक मस्जिद नबी में आने वालों की तादाद 163 मिलियन से ज़्यादा रही है। हरमैन शरीफैन के अमूर के निगरान आला का कहना है कि मस्जिद नबी में ज़ायरीन की राहत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद नबी में आमद रफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए जामे मनसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। मस्जिद हरम में उर्दू समेत 14 ज़ुबानों की माहिर मुतरजम ख़वातीन तैनात। सऊदी अरब में इदारा अमूर हरमैन की जानब से 14 ज़ुबानों की जो है ट्रांसलेटर्स ख़वातीन की खिदमत ज़ायरीन को फ़राहम की गई हैं। उर्दू समेत कई ज़ुबानें बोलने वाले एहलकार हरमैन में तैनात हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक मुतरजम ख़वातीन की ड्यूटी 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में लगाई जाती है ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इदारा अमूर हरमैन की जानब से उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, तुर्की, फ़्रांसी, बंगाली, तामिल, बम्बारा, पश्तो, हिंदी, आइवरी कोस्ट की ज़ुबान, गला और सैलून में तर्जमा की माहिर ख़वातीन
ख़वातीन की खिदमत फराहम की गई हैं। इसके अलावा मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी शरीफ में ख़वातीन के लिए मखसूस मकामात पर खुतबे का तर्जुमा सुनने के लिए ज़ायरीन को जो हेडफोन है उसकी सहूलत भी फराहम की गई है। खुतबे का तर्जुमा सुनने के लिए आपकी ज़ुबान में के उन्वान से इनिशिएटिव है, जिसे इस्तेफादा करते हुए मसनून दुआओं का तर्जुमा भी अपनी ज़ुबान में सीखा जा सकता है। मस्जिद हरम में खुतबात और वाज़ की मजलिसों और मुक़द्दस और तारीख़ी मकामात और इदारों के साथ राब्ते के लिए अब 50 ज़ुबानों में तर्जुमे की जो सहूलत है वो भी फराहम की जा रही है। सऊदी अरब में वर्क विज़िट वीज़े पर कब तक काम कर सकते हैं? सऊदी अरब में विज़िट वीज़े दो तरह के होते हैं। सिंगल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 6 माह, जबकि मल्टी एंट्री जो वीज़े की मुद्दत 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ये लाजमी है कि विज़िट वीज़े पर आने वाले मुकर्रर वक्त पर वापस लौट जाएँ, बसूरत दीगर उनके खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है। जवादात के ट्विटर पर एक खातून ने दरियाफ्त किया कि स्टूडेंट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हूँ, खरूज रहाई पर जा रही हूँ। मालूम ये करना है कि क्या मुझे यहाँ से अपने मुल्क ही जाना होगा या कहीं और यानी किसी दूसरे मुल्क भी जा सकती हूँ। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि खरूज रहाई पर जाने वालों के लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं कि वो अपने सिर्फ मुल्क ही जाएँ। सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट पर जाते वक्त अपने किसी भी मुल्क में जो है वो जा सकते हैं। जिस मुल्क में जाना हो वहाँ का वीज़ा होना ज़रूरी है, बाकी किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती है। वाज़ेह है, आमतौर पर सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट पर जाने वाले लोग अपने मुल्क ही जाते हैं, ताहम कानून के मुताबिक इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं होती है कि उन्हें सिर्फ अपने मुल्क ही जाना होता है। मगर इस सूरत में जब गैर मुल्की इकामा होल्डर आउटपास पर सफ़र कर रहा हो, उसे किसी जुर्म में डिपोर्ट किया गया हो, उस सूरत में वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकता है। वर्क विज़िट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि वर्क विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब पहुंचा था, वीज़े की मुद्दत 90 दिन है। मालूम यह करना है कि वीज़े की मुद्दत का हिसाब यानी 90 दिन की गिनती कब से शुरू होगी। जवादात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक वर्क विज़िट वीज़े की मुद्दत जो कि 90 दिन होती है, उसका हिसाब जिस दिन से सऊदी अरब में दाखिल होते हैं उस दिन से किया जाता है। वाज़ेह है, वर्क विज़िट वीज़े दो तरह के होते हैं, जिनमें आम वर्क विज़िट वीज़े वो ऐसे हुनरमंद लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जिनकी ज़रूरत किसी तजारती या सनती इदारे को होती है। ये वीज़े किसी भी वक्त जारी कराए जा सकते हैं। इस वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है, ताहम ये तोसी काम की नौयत और सऊदी अरब में मौजूद कफ़ील की ज़रूरत को सामने रखते हुए की जाती है। वर्क विज़िट वीज़े की दूसरी किस्म सीजनल वीज़े की होती है। ये वीज़े हज सीज़न में जो है वो आर्जी तौर पर जारी किए जाते हैं, जो माह रमज़ान के बाद जारी होते हैं। इन वीज़े पर बुलाए जाने वाले लोग जो होते हैं वो हज सीज़न के दौरान जो मुख्तलिफ़ खिदमात होती हैं वो फ्राहम करने वाले इदारों को जारी किए जाते हैं, ताकि वो अपने ज़ेरे इंतज़ाम आने वाले आदमीन हज की खिदमत के लिए बेहतरी तौर पर लोगों की खिदमत जो है वो मुहैया कर सकें। हज सीज़न के लिए जारी होने वाले वीज़ों पर आने वाले लोगों में ज़्यादातर ड्राइवर, आम कारकुन, बावर्ची, इलेक्ट्रीशियन और दीगर टेक्निकल माहिरीन शामिल होते हैं। इन वीज़े पर आने वालों को हज सीज़न के इख्तिताम के साथ ही वापस अपने मुल्कों को लौट जाना होता है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम अपडेट्स के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।